अभी यहाँ पर हैंड ड्रिलिंग मशीन के लिए समझते हैं एक एक पॉइंट। इस फिगर के थ्रू सारा चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। हैंड ड्रिलिंग मशीन के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये हैंड ड्रिलिंग मशीन है। थोड़ा सा पार्ट्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा पार्ट समझ लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। हैंड ड्रिलिंग मशीन में जनरली इसको हैंड ड्रिलिंग मशीन हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम लोग अपने मैनुअली शक्ति के द्वारा खुद हम लोग इसको अपने मैकेनिकल पावर से चलाते हैं, इसीलिए इसको क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हैंड ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। जनरली ये जो हैंडल होता है इसके हैंडल को हम लोग पकड़ करके और खुद मैनुअल पावर अप्लाई करके और फिर ड्रिलिंग करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हैंड ड्रिलिंग मशीन बोला जाता है। अभी यहाँ पर पार्ट्स देखते हैं। यहाँ पर ये मेन हैंडल है इसका। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली जो होती है ये एक बड़ी गियर होती है जिसको व्हील बोला जाता है। गियर में जो पावर ट्रांसमिशन में दो गियर जो होता है, समती संचालन में दो गियर जो होता है, एक बड़ा गियर और एक छोटा गियर। तो जो बड़ी गियर होती है उसको हम लोग सिंपल गियर बोल सकते हैं, नहीं तो जनरली गियर व्हील बोला जाता है। और जो छोटी गियर होती है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये गियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिनियन बोलते हैं। समझिए एक एक करके, ये गियर है, नहीं तो गियर व्हील है और इस पर क्या होते हैं, दांते बने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये एक बीबेल गियर होता है, ये बीबेल गियर होता है। बीबेल मतलब इस तरह का जो तिरछा शेप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बीबेल बोलते हैं। तो कुछ इसी शेप की होती है ये बीबेल, मतलब तिरछा इसी शेप की होती है और इसी पर परिधि पर दांते कटे होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बीबेल गियर बोला जाता है। जनरली ये गियर छोटी होती है, इसीलिए छोटे गियर को हम लोग क्या बोलते हैं, पिनियन बोलते हैं, नहीं तो बीबेल पिनियन बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर दो बीबेल गियर होती है, एक ये है और एक ये है। और ये व्हील और ये गियर जो है दोनों आपस में क्या होते हैं, मैचिंग में रहते हैं, यानी मैचिंग में होते हैं। गियर के द्वारा जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो दोनों के दांतों को आपस में मैचिंग के कारण ही क्या होता है, शक्ति संचालन होता है। और गियर ड्राइव जो होता है एक धनात्मक संचारण करता है, शक्ति का धनात्मक संचारण करता है, यानी पॉजिटिव ड्राइव इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पॉजिटिव ड्राइव, कि पॉजिटिव ड्राइव हम लोग इसलिए बोलते हैं ताकि क्योंकि इसमें क्या होता है, जो दांतों का मैचिंग होता है इनके बीच में स्लिपेज नहीं होता है और इनका वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होता है। ये सारा हम लोग गियर में बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ समझना है कि पॉजिटिव पावर ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, इनके बीच में दांतों की मैचिंग अच्छे से होती है तो स्लिप नहीं करता है। जब दोनों गियर घूमता है तो आपस में मोशन का लॉस नहीं होता है, यानी स्लिपेज नहीं होता है, पावर ट्रांसमिशन का लॉस नहीं होता है। जबकि बेल्ट एंड पुली में अगर हम लोग बात करेंगे तो बेल्ट और पुली में क्या होता है, उसमें थोड़ी सी स्लिपेज होती है कटिंग के दौरान, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव ड्राइव बोलते हैं। सारा इसके बारे में डिटेल्स हम लोग करेंगे। तो अभी ये पार्ट समझिए। यहाँ पर ये गियर व्हील हो गया, फिर ये पिनियन हो गया, और पिनियन छोटा होता है इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पिनियन, नहीं तो ये और कैसी होती है, ये तो बीबेल होती है, यानी तिरछे शेप की। इसमें दो पिनियन, एक ये पिनियन है और एक ये पिनियन है। इसको दूसरा जो पिनियन होता है इसको आइडलर गियर बोला जाता है, और ये दोनों एक साथ क्या होते हैं, मैचिंग में होते हैं। इसके बाद इस व्हील को चलाने के लिए टर्निंग हैंडल है, ये हैंडल है, हम लोग क्या करते हैं इस तरह से पकड़ करके चलाते हैं। तो समझिए यहाँ पर कुछ और पार्ट इधर देखेंगे तो ये ड्रिल चक है, और ड्रिल चक का ये आगे वाला भाग है, ये जबड़ा है, जा बोलते हैं। और इसके जबड़े में हम लोग क्या करते हैं, ये ड्रिल बिट को लगा सकते हैं, ठीक है। जनरली इसमें हम लोग 6 mm तक के ड्रिल बिट को लगा करके और ड्रिलिंग कर सकते हैं। 6 mm तक क्यों करते हैं हम लोग, तो ये मैनुअल हम लोग शक्ति देते हैं। अगर ज़्यादा डायमीटर का ड्रिल दे देंगे तो चलाने वाले का दम निकल जाएगा, ठीक है, झूल जाएगा हैंडल पर ही चलाने में। इसीलिए छोटे डायमीटर के ड्रिल का प्रयोग करके और फिर इसके द्वारा क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। सारा चर्चा करेंगे आगे, और भी समझते हैं कुछ यहाँ पर। तो ये व्हील के बारे में समझ लिए हम लोग। ये एक साइड हैंडल होता है जनरली। अब हम लोग काम कैसे करते हैं, ये सारा समझने के बाद अब समझिए यहाँ पर काम कैसे करते हैं, ड्रिलिंग कैसे करते हैं। तो ये इस फिगर में हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर ये हैंडल है, जनरली हम लोग इसके हैंडल को इस तरह से पकड़ करके, और जो मेन हैंडल है इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो ये चक घूमता है। घूमने के बाद इस तरह से हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं, ठीक। नहीं तो ये साइड वाला जो हैंडल है इसको हम लोग ऐसे साइड से पकड़ करके, और ये वाला जो हैंडल है इसको हम लोग कहीं ऐसे हल्का सा अड़ा करके शरीर से, और फिर ऐसे क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं आसानी से। तो ये अलग अलग काम होता है। जनरली यहाँ पर हम लोग मैनुअल पावर देते हैं। कैसे देते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो हम लोग व्हील को चलाते हैं तो ये अंदर का मैकेनिज्म कैसे होता है, तो समझिए इस फिगर में। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, ये व्हील है जो हैंड व्हील से जुड़ा हुआ है। हैंड व्हील जो हमारा हैंडल है उससे जुड़ा हुआ है। इस तरह से जब हैंडल को चलाएंगे तो ये क्या करेगी, ये व्हील वाली जो ये गियर है, बड़ी गियर, ये चलेगी इस तरह से, और इसी से मैचिंग में होता है
बीबेल पिनियन, बीबेल इसलिए बोलते हैं ताकि ये तिरछा होता है, ये छोटी गियर होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पिनियन बोलते हैं। तो इस तरह से मैचिंग होता है। और इसी के शाफ्ट के ऊपर क्या होता है, ये ड्रिल का चक होता है, नहीं तो स्पेंडिल बोल सकते हैं। और इसी पर ड्रिल को लगाते हैं तो ये ड्रिल क्या करता है, इसमें घूमता है इस तरह से, ठीक। तो इस तरह से करके हम लोग और इसका प्रयोग करते हैं। जनरली यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये सारा डील करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं, ये हैंड ड्रिलिंग मशीन है, इसको चलाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर नहीं दिया जाता है, मैकेनिकल पावर देते हैं। और वो खुद से मैनुअल पावर दिया जाता है, खुद के दम के ऊपर ये चलता है। और खुद का दम लगाना, इसीलिए इसके द्वारा 6 mm डायमीटर तक के ड्रिल को पकड़ करके ड्रिलिंग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा mm का डायमीटर 20-25 mm का अगर लगा कर करेंगे तो इस तरह से हैंडल चलाने वाला इसी पर क्या कर जाएगा, झूल जाएगा, सांप सूंघ जाएगा उसका, ठीक। तो इसलिए लिमिटेड करते हैं। फिर प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो लकड़ी में। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये लकड़ी में ड्रिलिंग करने के लिए छोटे डायमीटर के ड्रिल को पकड़ करके हैंड व्हील से चला करके इसको ड्रिल कर सकते हैं। जो दरवाजे वगैरह के कब्जा वगैरह फिट करना होता है, ये कब्जा है, इसको फिट करने के लिए होल करके स्क्रू टाइट कर सकते हैं इसमें, ठीक। तो इस तरह से ये अलग अलग बढ़ई लोग यानी कारपेंटर शॉप में इसका प्रयोग लकड़ी में होल करने के लिए, नहीं तो इलेक्ट्रीशियन लोग होता है तो वहाँ पर जो पतली पतली मुलायम धातुओं की जो सीट होती है, चादरें होती है, उसमें भी ड्रिल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। और डायमीटर कितना है, तो 6 mm तक। तो इतना चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। अभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी ड्रिलिंग मशीन बिना विद्युत के साथ चलती है, यानी बिना इलेक्ट्रिसिटी पावर के चलती है। तो वहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाता है। अभी और करेंगे यहाँ पर हैंड ड्रिलिंग मशीन में, जनरली पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में, तो सबके लिए पता चलेगा। उसमें से ये एक हैंड ड्रिलिंग मशीन है, इसको हम लोग विद्युत सप्लाई नहीं देते हैं, मैनुअल पावर से चलाते हैं। एक एक पॉइंट को यहाँ पर लिख लेते हैं आप, ठीक। पहला पॉइंट है, इसे मानवीय शक्ति द्वारा चलाया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर कारपेंटर व इलेक्ट्रीशियन द्वारा लकड़ी या पतली सीटों में होल करने के लिए किया जाता है। ये फिगर के थ्रू सारा चीज़ समझ सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके द्वारा केवल 6 mm व्यास तक के होल किए जाते हैं। ये साइज याद रखना है, ये पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एक छोटी बेबल गियर होती है जिसे पिनियन कहा जाता है। ये छोटी गियर होती है, इसको क्या बोलते हैं, पिनियन बोलते हैं। यह बेबल पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये बेबल पिनियन का सिद्धांत क्या होता है, तो इस फिगर में यहाँ देख सकते हैं, ये वीडियो में बीबेल पिनियन प्रिंसिपल, बीबेल पिनियन का सिद्धांत है, यानी गियर के साथ, बड़ी वाली गियर के साथ बीबेल पिनियन मैच करता है और उससे क्या होता है, ये चलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया था कि इसरो में पूछा गया क्वेश्चन कि हैंड ड्रिलिंग मशीन में कौन सी गियर होती है, तो कौन सी गियर होती है, तो ये बीबेल गियर होती है। बस इतना पूछा गया था। इसके बाद प्रिंसिपल भी पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, तो पूछ लिया जाता है कि हैंड ड्रिलिंग मशीन का चलने का प्रिंसिपल, उसका सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत क्या है, तो बीबेल पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो चीज़, ये 6 mm और ये दूसरा जो पॉइंट है, ये दोनों याद रखना है, ठीक। याद भी नहीं रखना है, ये देख करके इस तरह से समझे हैं तो आसानी से बता सकते हैं। सारा चीज़ यहाँ पर खुल करके आ गया है, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए इतना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट ड्रिलिंग मशीन है, ये ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन है। जनरली ये जो मशीन होती है, ये हैंड ड्रिलिंग मशीन के जैसी ही होती है, थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये इसी तरह से, ये इसका व्हील का हैंडल है जिसको हम लोग मैनुअल पावर के द्वारा चला सकते हैं, चक है और ये ड्रिल बिट है। और इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है, एक हैंडल होता है, यहाँ देख सकते हैं हैंडल होता है यहाँ पर। ये हैंड व्हील है, इसको हम लोग इस तरह से चला सकते हैं, इसको हम लोग सपोर्ट में पकड़ सकते हैं दूसरे हैंडल को। ये जॉब है और जॉब में ड्रिलिंग कर सकते हैं। इसमें एक अंतर होता है, ये जो होता है ना, ये एक सिरे पर इसका ब्रेस्ट प्लेट होता है। ये प्लेट जो होती है इस तरह से कर्व में मुड़ी होती है, ऐसे गोलाई में मुड़ी होती है। तो इसका प्रयोग जनरली हम लोग छाती से सटा करके और दबाव देने के लिए करते हैं। दबाव देने के लिए कैसे, तो इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो ब्रेस्ट प्लेट है, ये जो वर्कर है, जो काम करने वाला, ये अपने सीने से क्या कर लिया है, सटा लिया है। सटाने के बाद ये इस तरह से दोनों तरफ से सपोर्ट मिल जाता है। इसे हैंड व्हील को घुमाएगा तो ये सपोर्ट में होने की वजह से और ज़्यादा ताकत लगाएगा तो आसानी से क्या कर सकता है, जॉब में ड्रिलिंग कर सकता है, ठीक। तो इसमें जो हैंड ड्रिलिंग मशीन थी अभी, जिसको हम लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं देते थे अपने शरीर से, उसमें कितना mm तक, 6 mm तक ड्रिल को पकड़ के ड्रिलिंग कर सकते थे। यहाँ पर उसी ड्रिल को अगर साइज के लिए बताएं तो ये ज़्यादा बड़ा डायमीटर यानी 12 mm व्यास तक के ड्रिल को ड्रिल चक में पकड़ करके और होल कर सकते हैं। क्यों,
तो क्या यहाँ पर पावर भी ज़्यादा लगता है, और पावर लगाने वाला जुगाड़ भी है ना, सीना से क्या कर देते हैं, ताकत लगा देते हैं पूरा, तो जा करके जॉब में घुस जाता है। ठीक है, जो जितना मजबूत होगा उतना जल्दी होल करके निकल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसमें फ़ायदा हो जाता है। तो डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये डायमीटर भी याद हो जाएगा अब। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो कैसे है, ये हैंड ड्रिलिंग मशीन जैसी थी उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, ये बीबल पिनियन है छोटी वाली, और ये गियर व्हील है, ये साइड हैंडल है, ये ड्रिल चक है जिसमें ड्रिल को पकड़ते हैं, ये साइड हैंडल वगैरह। ठीक है, ये पूरा बॉक्स में है और इसको खोल करके दिखाया गया। ये ब्रेस्ट प्लेट है जो सीने से चिपक जाती है और दबाव दे करके क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो ये काम होता है इसका। अभी इसमें भी एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, यह भी मानवीय शक्ति द्वारा चलाई जाती है, मैनुअल पावर के द्वारा, इसमें भी किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की खपत नहीं होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, यह हैंड ड्रिलिंग मशीन की तरह ही होती है, लेकिन इसके एक सिरे पर क्या होता है, ब्रेस्ट प्लेट लगी होती है, जिसको छाती से लगा कर क्या करते हैं, दबाव देते हैं। इसका प्रयोग हल्के कामों के लिए किया जाता है। इसमें 12 mm साइज तक का ड्रिल बांधा जा सकता है, 12 mm व्यास तक के ड्रिल को बांध करके क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक, तो इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये साइज याद रखिएगा, थोड़ा सा यही अंतर है। ब्रेस्ट प्लेट, इसके लिए अगर पूछेगा कि कौन से गियर होती है, तो इसमें भी कौन सी, बेबल गियर ही होती है। सिद्धांत पूछेगा तो क्या सिद्धांत है, तो बीबल पिनियन का सिद्धांत है। इसमें भी मैनुअल पावर ही दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होती है। ठीक, चलिए आगे नोट कर लीजिए इतना, इसके बाद आगे चलते हैं।